मेरा नाम टैलन है। मैं आखिरी ब्लैक ब्लड बची हूँ। जब एवरी ड्रेड ने सारे ब्लैक ब्लड्स को मार डाला था, मैं वहाँ से बचकर निकल गई थी। मैंने अपने नुकीले कान काट दिए सिर्फ लोगों की नजरों से बचने के लिए। मेरी माँ ने मरते वक्त विरासत में मुझे एक छोटा सा जीव दिया जो मेरे शरीर में ही रहता है। उस जीव की वजह से मैं बाहरी दुनिया के पोर्टल को खोल सकती हूँ और लकीरी जाति के शक्तिशाली शैतान को यहाँ बुला सकती हूँ। लेकिन मैं उन्हें बस उनके नाम से ही बुला सकती हूँ, जो मेरे लिए अभी एक चुनौती बन गई है। प्राइम ऑर्डर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ ली है जिसका नाम है आउटपोस्ट। मैं कैप्टन गैरेट स्पीयर। मुझे नहीं लगता कि आखिरी राउंड तक तुम मेरे सामने टिक पाओगे। ग्वेन, मैं गेट मार्शल सेड्रिक वेदर्स, एक्टिंग मैजिस्ट्रेट। मार्शल वेदर्स तुम्हारे पिता है? मेरा नाम जैंजो है, शहर का सबसे अच्छा ब्रूअर। अगर तुम्हारे खून में कोलिप्सम है और मक्खियों के अंडे भी हैं और तुम्हें प्लेगलिंग ने डंक मारा है तो वो पैरासाइट्स में बदल जाते हैं। ये है वेक्स रेजिकॉन, द बुक ऑफ नेम्स। सिर्फ ड्रैगमैन इसे समझ पाएगा। मैं हूँ ड्रैगमैन। मैं वचन देता हूँ। मैं ड्रेड के पीछे जाने के लिए एक टीम बना रहा हूँ। उम्मीद है तुम ढूंढ लोगे। निशान खंडर की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम डन एब्डिन था। जब प्राइम ऑर्डर ने किंग रोनल्फ की सत्ता को हासिल किया, तब लॉर्ड एब्डिन ने बगावत की और बदले में प्राइम ऑर्डर ने डन एब्डिन के लोगों को मार डाला और किले को जलाकर खंडर बना दिया। लॉर्ड एब्डिन को भी नहीं बख्शा उसने। क्या वो हमारे साथ भी ये कर सकते हैं? इसीलिए हमें किसी भी हाल में एवरेट ड्रेड को राजधानी जाने से रोकना होगा। यस कैप्टन। आंख कान खुले रखना, सब चौकन्ने रहना। सभी सैनिक सावधान। ज्यादा अंदर तो नहीं जाना है ना? ड्रेड यहीं छुपा होगा। सिर्फ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, इसलिए हम वापस नहीं लौटेंगे। हम 2 हफ्तों से उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तुम यहीं रुको। तुम यहीं रुको और पहरा दो। एक साथ रहो, एक साथ रहो। ये टैलन के लिए है।
और यह तुम्हारी क्वीन के लिए। ये तो वही नाम है। हम यहाँ 4 दिनों से हैं और तुम मुझे बस यही नाम बताए जा रही हो। ड्रैगमैन, वहां 100 से भी ज्यादा नाम होने चाहिए। शायद पोर्टल की उस तरफ हजारों लकीरी होंगे। तो अगर मुझे ग्वाइन की मदद करनी है प्राइम ऑर्डर को हराने में, तो पोर्टल की उस तरफ से उन सारे लकीरियों को उनके नाम से ही बुलाना होगा। मैं जानती हूँ तुम बोल नहीं सकती, लेकिन बस इतना बताओ, तुमने मुझे बस यही एक नाम क्यों दिया है? ठीक है, तो क्या सबसे पहले मुझे इस लकीरी को बुलाना है? उम्मीद करती हूँ कि ये लकीरी पहले वाले से थोड़ा समझदार होगा। पीछे रहो। Jess, Ekunsi, Dagrodaman. टैलन, चलो यहाँ से। लंबी सांस लो। तीर छोड़ने के बाद सांस छोड़ना। जो हम दे नहीं सकते वो हमें नहीं लेना चाहिए, खासकर किसी की जान को। तुम खुशी के लिए जान नहीं ले रही हो, ये हमारा खाना है टैलन। हम जीने के लिए शिकार करते हैं। मैं कहूंगा तब तीर छोड़ना। अभी नहीं। वो अपनी पहुंच से बाहर जा रहा है टैलन। क्या निशाना है? ये जानवर हमें पूरी सर्दियों में काम आएगा टैलन। उसका पूरा शरीर काम आता है, और जब जब ये जानवर हमारी भूख मिटाएगा, हम उसे याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। हाँ, हमें तुम तुम्हारे नुकीले कानों के साथ भी अच्छी लगती हो। क्यों मायरन? ओह, ना जाने क्यों तुमने अपने कान काट दिए। मुझे दो, इसे मैं साफ करती हूँ। सुनो, तुम मेरे लिए पानी लेके आना, जल्दी लाना, मुझे खाना पकाना है। ठीक है।
कैसी हो? देखो इन इंसानों ने क्या कर डाला। तुम्हारे कान काट दिए। मैंने खुद ही काटे हैं। बहुत गलत। तुमने तुम्हारी माँ को शर्मिंदा किया है। तुम मुझे नहीं जानते और ना ही मेरी माँ को। अच्छा, मैं तुम दोनों को जानता हूँ। हालांकि जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। तुमने उन सबको क्यों मारा? वो बस मामूली इंसान थे। चलो तुम्हारे अपनों के साथ रहने चलो। तुमने मेरे अपनों को मारा है। तुम्हारी माँ ने विरासत में तुम्हें अस्ट्रकिंज सौंपा है, वो अब मुझे सौंप दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। हम जीने के लिए शिकार करते हैं। Then fascinated. एक्टुंडी तुम्हारा लकीरी नहीं, वो मेरा है। मोरेन शाबुरना रुगा सुरी। तुमने पहले भी मेरे जैसे किसी को देखा है इस मार्क के साथ? एक बार। कहा है वो? मर गया। वारलेक मेरा भाई था। कोबेथे चीचे। और फिर उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उसकी जान बचाई उसके तुरंत बाद। सच्ची, लेकिन देखा जाए तो उसने मेरी भी जान बचाई है। फिर उसने मुझे किस किया। उसने कहा मेरा दर्द से ध्यान हटाने के लिए। क्या ऐसा करता है कोई कभी? अब अगर गैरेट हमारे बीच में नहीं होता तो शायद मेरे लिए उसका प्यार भाई बहन के प्यार से अलग होता। लेकिन कौन उसके सिक्स पैक का मुकाबला करे? तुम प्लेगलिंग से बात कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ नाया, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया। माफ करना, फिलहाल मैं बिजी हूँ। मेरा प्लेगलिंग्स पर रिसर्च चालू है। मुझे परेशान मत करो। क्या तुम ठीक से सोए हो? रिसर्च पूरी होने के बाद ही जानजो सोएगा। लोग मर रहे हैं, जानती हो ना। रिसर्च करने दो। मुझे लगा तुमने कोई नुस्खा ढूंढ लिया। अगर कोलिप्सिम लेना छोड़ देंगे तो लोग प्लेगलिंग्स नहीं बनेंगे। सही है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। बेवकूफ लड़की, उन्हें लत लग गई है। माँ ने कहा शराब खत्म हो रही है। क्या लोग यहाँ चोरी छिपे आना बंद करेंगे? मैं तो अभी आया हूँ जानसो, छुप के नहीं आया। हाँ। अच्छा, माँ ने कहा है तुम निकम्मे की तरह बैठे मत रहो और कुछ काम भी किया करो। थोड़ी शराब लेके आओ। हाँ, और थोड़ी शराब बनाओ। तुम्हारी ही कमी थी। और एक लाश। क्या तुम चाहते हो मैं इसे ठिकाने लगा दूं? हाँ प्लीज। जैसा कि तुम देख रही हो मेरे पास वक्त कम है और काम ज्यादा। तो बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे नाया? क्वीन रोजमन तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। अभी इसी वक्त वो सैनिकों से पूछताछ कर रही है। अच्छा, आता हूँ। थैंक यू।
मार्शल वेदर्स, ड्रेड को जिसने भी भागने में मदद की है, उस गद्दार को आपको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। उस दिन से आउटपोस्ट में आने जाने वाले हर एक की बारीकी से छानबीन हुई है। मार्शल, आपसे बेहतर इस आउटपोस्ट के लोगों को और कोई नहीं जानता। आपकी खबरियों से पता कीजिए कि ये काम किसका हो सकता है। आप चाहती हैं कि मैं जासूसी करूं? पता कीजिए कि ड्रेड को आखिर किसने भगाया। आज तक आपने मेरी कभी सलाह नहीं मांगी है, लेकिन वैसे भी आप मुझे वो देंगे। हमारे सैनिकों ने दिन रात काम किया है, वो बहुत थके हुए हैं, लेकिन आपको ये बात बताने से डरते हैं क्योंकि कहीं आप गुस्सा न हो जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं, मैं किसी के गुस्से से नहीं डरता। आप जैसी छोटी लड़की के तो बिल्कुल नहीं, योर मैजेस्टी। उन्हें काम करने के पैसे मिलते हैं मार्शल। अगर गैरेट ड्रेड को रोक नहीं पाया तो वो सीधे राजधानी पहुंच जाएगा और प्राइम ऑर्डर की पूरी ताकत के साथ वापस आएगा। और अगर आप अपने सैनिकों का दिल नहीं जीत पाई तो वो प्राइम ऑर्डर को जा मिलेंगे। समझ गई आप, योर मैजेस्टी? लेकिन चिंता मत करना, मेरा बेटा ड्रेड को ढूंढ ही लेगा। क्वीन रोजमेंड? ओह ब्रूअर, क्या तुमने प्लेगलेंस के इलाज के बारे में कोई नई जानकारी हासिल की है जिससे हमें मदद मिले? मैंने अभी शुरुआत की है और मेरे रिसर्च के लिए मुझे और भी इन्फेक्टेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे सैनिक और भी लाशें लाकर दे सकते हैं। जब से मैंने कॉलिप्सम पर पाबंदी लगाई है, पहले से ज्यादा प्लेगलेंस मिल रहे हैं। क्योंकि नशे का असली मजा तो छुप छुप के करने में ही मिलता है। प्लीज मार्शल, कायदा क्यों तोड़ा जा रहा है इस पर सोचने की बजाय वो कैसे लागू किया जाए इस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उस गद्दार का पता लगाइए। जैसा आप चाहती है, योर मैजेस्टी। ब्रूअर, क्या तुमने चालन को देखा है? वो मुझे मिलने आने वाली थी। आपने भी नहीं देखा उसे? नहीं। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और जरा अपना मुंह भी धो लेता हूँ। सुनो ब्रूअर, अगर तुमने इलाज ढूंढ नहीं निकाला तो प्राइम ऑर्डर से पहले हम सब फ्लैगलिंग के हाथों मारे जाएंगे। सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ? सुना, रिसर्च चालू है। ये बहुत ही अजीब आदमी है। इसे समझना मुश्किल है, योर मैजेस्टी। तुम जिंदा हो? मैंने सोचा तुम मर गया हो। क्या आप बता सकते हैं ये गंदी जगह कौन सी है? जब तुम्हें अभी मरना ही है तो जान के क्या करोगे? छोड़ो भी। माफ करना ब्रोगन, यहाँ नीचे जरा गंदगी है। मंट, ये तुम्हारा नया भाई ब्रोगन है, उसे मैंने यहाँ नीचे मिलने के लिए बुलाया है। मेरा भाई? हाँ। तुम्हारा स्वागत है मेरे भाई। ब्रोगन हमारे काम में मदद करेगा। ये सेल के साथ आउटपोस्ट के बाहर कॉलिप्सम की तस्करी करेगा। क्या कहा? हाँ, मुझे बताओ ना, ये जगह कौन सी है? ओह मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, तुम इस वक्त राज्य के इकलौते कॉलिप्सम के खेत में खड़े हो। ये एकदम नेचुरल है। पूरे राज्य में कॉलिप्सम यहीं से जाता है। ओह ये क्या? मंट, तुम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। मैं आज सुबह रात की गश्त से और 3 लाशें उठा। ओह मंटी, तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, सबसे अच्छे। अंदर आ जाओ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी, आदत डाल लो। हमारे पास जितनी ज्यादा प्लेगलिंग्स की लाशें होगी उतना ही ज्यादा कॉलिप्सम बनेगा, समझ गए बच्चे? ओह, मैं तो भूल ही गया, पंछी खबर लाया है। क्रिस्किंस के पास तुम्हारे लिए और एक शिपमेंट तैयार है। हम ठीक है, उन्हें लिखो, कहो कि हम आज रात उन्हें सोना दे कि कॉलिप्सम ले लेंगे। माँ, कहीं तुम मुझे भेजने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है हम अपना सोना उस भद्दे ग्रेस्किंस पे बर्बाद करेंगे? नहीं, बड़ा मजा आएगा जब वो हमारा इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, अब अपना मुंह बंद करो और काम पे लगो। सुनो ब्रोगर, तुम्हें इस पूरे धंधे का दिमाग बनना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? टैलन, टैलन आंखें खोलो। टैलन, मैं कितनी देर से बेहोश थी? पता नहीं, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया और तुम यहाँ बेहोश मिली। तुम्हारे सर पे ये चोट कैसी? ओह नहीं। क्या हुआ? उसने उसे मुझसे ये नहीं ले जाने दिया। क्या नहीं ले जाने दिया? मेरे दिमाग में जो छोटा सा नीला जीव है, वो चीज जिससे तुम पोर्टल खोलती थी। उसने मुझसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी मेरे पास है। ये क्या? वो ड्रैगमैन को ले गया। कौन ले गया ड्रैगमैन को? लकीरी। तुमने एक और लकीरी को बुलाया था। तुमने वादा किया था तुम मेरे सिवा उन्हें नहीं बुलाओगी। एक ब्लैक ब्लड भी था। और एक ब्लैक ब्लड? हाँ, उसके पास अपना एक लकीरी है। अब ड्रैगमैन है, और वो नाम जो ड्रैगमैन ने बताया था। रुको, शांत हो जाओ। अब जरा आराम से बताओ हुआ क्या था। मेरे ख्याल से तुम अकेली ब्लैक ब्लड बची थी। हाँ। और ड्रैगमैन ने तुम्हें कितने नाम बताए? एक, लेकिन हमें उसकी जरूरत है बाकी नाम जानने के लिए। हमें उसे बचाना होगा। रुको, तुम्हें लगता है कि ये ब्लैक ब्लड बुरा है? उसने एक बच्ची को अगवा किया। तुम यकीन के साथ कह सकती हो? क्या कहना चाहते हो? टैलन, हम जानते ही कितना है ड्रैगमैन के बारे में। क्या मतलब? उस बच्ची ने तुम्हें सिर्फ एक ही नाम बताया बुलाने के लिए, बराबर? फिर वो ब्लैक ब्लड जो वहां आया, वो अपने साथ ड्रैगमैन को लेकर तुम्हारे घर से सीधे आउटपोस्ट से होते हुए शायद गेट से भी बाहर चला गया। और वो छोटी सी बच्ची ड्रैगमैन बिना कोई शोर मचाए उसके साथ चली गई। टैलन, हमें ड्रैगमैन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कहां जा रहे हैं टैलन? लकीरी के निशान आसानी से समझ आ जाते हैं। बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। सूरज ढलने के बाद कितनी देर में प्लेगलिंग्स बाहर निकलते हैं? निशान यहीं खत्म हो रहे हैं, कहीं और नहीं दिख रहे। देखो, अब थोड़ी देर में ही अंधेरा होगा और तुम्हें... चुप करो जैंजो। आखिर तुमने हमें ढूंढ लिया। ड्रैगमैन कहाँ है? किसी महफूज जगह पर। तुम तो लगभग इंसान बन चुकी हो। थैंक यू। मैंने कोई तारीफ नहीं की। तो क्या तुम एक ब्लैक ब्लड हो? प्योर ब्लैक ब्लड। बाकी के लोग कहाँ है? सबके सब मारे गए। तुम आखिरी हो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने भाई का अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। मुझे अपने लोगों को वहाँ के कैद से आजाद करना है। ब्लैक ब्लड्स को नहीं, सिर्फ लकीरी को वहाँ भेजा गया। वहाँ पोर्टल के दूसरी तरफ 100 से भी ज्यादा ब्लैक ब्लड्स कैद है। ये सच नहीं है। मैं कहाँ से आती हूँ, क्या तुमने देखा नहीं? क्या मैं एक ब्लैक ब्लड नहीं हूँ? अब तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। पोर्टल खोलो और अपने लोगों को आजाद करो। तो क्या इसलिए तुमने ड्रैगमैन को बंदी बनाया है, ताकि तुम अपने लोगों को यहाँ बुला सको? तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। मासूम इंसानों को मारना ही अगर तुम्हारा काम है तो तुम ब्लैक ब्लड नहीं हो सकते। कोई इंसान मासूम नहीं है। टैलन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ टैलन। हम एक ही चीज चाहते हैं। और मुझे वो लड़की वापस चाहिए। ज्यादा लगी तो नहीं? ये क्या कर रहा है? वो इंतजार कर रहा है। किसका? मेरा।
टैलेंट। तुमने उसे मुझे ना मारने का आदेश दिया है। जब तक तुम मुझे वो एस्टरकेंज नहीं देती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, ताकि तुम अपने और लोगों को यहाँ बुला सको, इसलिए तुम्हें टैलेंट के सर का एस्टरकेंज चाहिए। टैलेंट नहीं। क्यों नहीं? वो मुझे नहीं मारेगा। तो जाओ, वो मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना देगा। मुझे ड्रैगमैन को बचाना होगा। वो तो यहाँ है भी नहीं टैलेंट, और अगर तुमने जो कहा वो सच है तो वो जहाँ है सुरक्षित रहेगी, नहीं तो सौदा कैसे होगा? बात को समझो। तुम्हें देख लूंगी। जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जरा सोचोगी तो पता चलेगा कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। अगली बार हम दोस्तों की तरह मिलेंगे। मुझे नहीं लगता। तुम्हें सीधे क्वीन के पास ले जाने का हमें आदेश मिला है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? इसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे वैसा आदेश मिला है। टैलेंट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। इससे आपका रुतबा बना रहेगा योर मैजेस्टी, दोस्तों के सामने भी। ओ, ये कैसे हुआ? तुम्हारी हालत तो देखो। ये तुम क्या कर रही हो? आओ यहाँ बैठ के बात करते हैं। नाया, चाय ला दो। और इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हूँ? मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही हो? पर इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू नाया, तुम जा सकती हो। हम ले लेंगे अब। मुझे खुशी है तुम यहाँ आई। मैं तुमसे कब से मिलना चाह रही थी। पर किस लिए? खैर, वक्त आ गया है कि तुम वो सब भूल जाओ जो मेरे और गैरेट के बीच में हुआ था। तुम्हें क्या लगता है बस यही एक बात है कि मैं तुमसे जलती हूँ? अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? क्या तुमने ड्रेड को इसलिए नहीं बचाया ताकि तुम खुद उसे सजा दे सको? और फिर तुमने उसे भागने दिया। और अब गैरेट को गए अगर यही बात थी तो तुमने भी तो ड्रेड को मारने का मौका गवा दिया। तुम क्यों नहीं गई गैरेट के साथ? जेंसो वहाँ मर रहा था। लेकिन तुम्हें अपनी ड्यूटी पहले निभानी चाहिए थी। आ गया ना सच बाहर। क्या हुआ? तुम बस दिखाती हो कि हम अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए मैं बस एक हथियार हूँ। तुम दोस्त भी हो और हथियार भी हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। खैर, अब मैं हथियार बन के इतना अच्छा काम नहीं कर सकती। क्यों? क्या हुआ है? ड्रैगमैन ने मुझे एक नाम बताया था और मैंने उस लकीरी को बुलाया। और फिर? एक ब्लैक ब्लड उस पोर्टल में से आई और लकीरी को अपने काबू में कर लिया। और फिर लकीरी और ड्रैगमैन और उस नाम को भी लेकर भाग गई। अभी भी मेरी दोस्ती चाहिए? टैलेंट, मुझ पर इस आउटपोस्ट की जिम्मेदारी है, इस दुनिया की और तुम्हारी भी। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके ड्रैगमैन को वापस लेकर ही आऊंगी। चलो, ये भी ठीक है। तुम यहाँ अपनी ड्यूटी कब से कर रहे हो? कल रात इसी समय से, योर मैजेस्टी। इस सैनिक को एक दिन आराम करने दो और नाइट शेड के ब्रूअर को बताना कि तुम्हारी शराब के पैसे मैं दूंगी। यस योर मैजेस्टी। बस अपना होश मत खो बैठना। यस मैजेस्टी। उसे नीचे उतारो। जाओ, उसके लिए पानी लाओ। तुम्हारे साथीदार कहाँ हैं?
सब के सब मारे गए। सब के सब? और गैरेट का क्या हुआ? वो भी मारा गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। मैंने खुद उनके सीने से तलवार आर पार होते हुए देखी है। और तुमने क्या किया? भागाए? अपने कैप्टन को पीछे मरने के लिए छोड़ाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले ही भगोड़े करके। मेरी बात सुनिए, उन्होंने सबको मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा था। किसने मारा उन्हें? रेड और कोई औरत थी। अब वो कहाँ है? डन एब्डन। आपको तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, योर मैजेस्टी। मुझे दुख हुआ आपके बेटे के लिए मार्शल। आपका बेटा सही मायने में हीरो था। आप उससे प्यार करती थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी। मैं बस आपको ये बताने आया था कि मैं कुछ दिन आउटपोस्ट छोड़ के जा रहा हूं। अपने बेटे की लाश को वापस लाने जा रहा हूं। उसको यहां आउटपोस्ट में दफनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं अपने सैनिकों को भेजती हूँ। मुझे आपकी यहाँ जरूरत है। जंग की तैयारियां हो रही हैं। आपको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक थके हुए बूढ़े की। दोनों की जरूरत है यहाँ। लेकिन मैं एक पिता के दिल को समझ सकती हूँ। हाँ, शुक्रिया योर मैजेस्टी। अपने बेटे को घर लाइए। हे, अब तुम कहाँ जा रही हो? गैरेट को मदद चाहिए होगी। वो मर चुका है। अच्छा, मैं नहीं मानती। हाँ, मैं भी यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन यही सच है। मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जा रही हो। मैं उसे वापस लाऊंगा। वो जिंदा हो या मरा हुआ या किसी भी हालत में, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं फिर भी जाऊंगी। मुझे ड्रेड को रोकना होगा। बहुत दूर गया होगा। सैनिकों को 5 दिन लग गए थे वहां से यहाँ आने के लिए, और ड्रेड तो दूसरी ओर गया है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? उस हरामखोर तक पहुंचने के लिए 10 दिन लगेंगे। अगर तुम उड़कर जा सकती हो तो ही ड्रेड को पकड़ पाओगी, वरना ये नामुमकिन है। हाँ, मैं पकड़ लूंगी। ड्रेड अब तक तो वो राजधानी में पहुंच गया होगा। तुम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगी। तो मैं अंदर जाके उसे पकड़ूंगी। मुझे तुम पर यकीन है ब्लैक ब्लड, लेकिन तुम्हारे लिए भी नामुमकिन होगा पत्थर की दीवार, लोहे के दरवाजे और लाल फौज को पार करना। और जब तुम मर जाओगी, ड्रेड यहाँ वापस आएगा उसके फौज के साथ, और इस आउटपोस्ट पर हमला बोल देगा और ग्वेन के साथ यहाँ के हर एक को खत्म कर डालेगा। तो करना ही होगा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो रुक जाओ। पता लगाओ कैसे तुम उस लकीरी की सेना को बुला सकती हो और प्राइम ऑर्डर को खत्म करने में क्वीन की मदद कर सकती हो। हाँ, शायद यही करना होगा। हम सब की भलाई इसी में है।
जेंसो, मुझे और शराब दो। तुम बहुत पी चुकी हो, मैंने पूरी फौज को इससे कम पीते हुए देखा है। क्या मैं अभी भी होश में हूँ? थोड़ी बहुत। तो मुझे और पीनी है। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। जरा अपनी हालत तो देखो। थैंक यू। तुम्हारी भी अच्छी नहीं है। जानजो, हमें शराब से स्ट्रॉन्ग कुछ पिलाओ और दरवाजा बंद करो। मैं चाहती हूँ अंदर कोई ना आए। तुम और मैं अब अपना होश खो बैठने तक ऑक्टर खेलेंगे। गैरेट के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारे साथ भी। जानती हो चालन, अब तुम मेरी इकलौती दोस्त बची हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए अकेली बची हूँ। हाँ हाँ, तो एक जाम हमारी सच्ची दोस्ती के नाम। अब मैं क्या करूं? ड्रेड ने होली 3 के पास पहुंचकर अब तक सब कुछ बता दिया होगा। हो सकता है अगले 20 दिनों में 50,000 कोवेनेंट सैनिक अपनी गेट पर खड़े हो। क्या उनके लिए ये आउटपोस्ट इतने मायने रखता है? ये आउटपोस्ट की बात नहीं है नाया। मैंने प्राइम ऑर्डर के तख्त को ललकारा है। अब शाही खानदान के लोग उन तीनों के सामने नहीं झुकने वाले। उनके वजूद को चुनौती दी है। तो आपको छुपना होगा। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे लड़ना होगा। लेकिन मेरे पास बस 3,000 लोग हैं बिना ट्रेनिंग के। अच्छे हथियार भी नहीं है और न ही अच्छे कमांडर। इलाके के गवर्नर्स कभी आपके शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें मजबूरन अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था और प्राइम ऑर्डर को मानने के लिए धमकाया गया था। जानती हूँ, शायद उनमें से बहुत लोग ये जुल्म अभी तक भूले नहीं हैं और उन्हें खुशी होगी अगर कोई प्राइम ऑर्डर से सत्ता असली वारिस के हाथों में दे दे। अगर हम शाही खानदानों को ये मैसेज भेजते भी है तो ये खबर पूरे राज्य में फैल जाएगी। वैसे भी ड्रेड उन्हें ये बात बताने ही वाला है। शायद वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। योर मैजेस्टी, क्या मुझे याद दिलाना होगा कि यहाँ पर उनका एक जासूस भी है? तो वैसे भी उन्हें पता चलने ही वाला है। तो तुम्हारी क्या सलाह है? अपने दूतों को राज्य के सारे शाही रियासतों में भेजिए और उन्हें प्राइम ऑर्डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दीजिए। शायद तुम सही हो। किसी को भेज दो यहाँ। तो तुम ड्रैगमैन हो। तुम तो अभी एक बच्ची हो। मेरी माँ मैलॉक गैलहॉल से थी। उसे उसके माँ ओरेना ने हमारे जीवन का लक्ष्य बताया था, तो हमें ये विरासत में मिला है। हाँ, मैं उसकी माँ को जानती हूँ, आयोथीना। तो तुम्हारी उम्र अभी 300 सालों से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी दुनिया का समय यहाँ से अलग है। हमारे वहाँ दिन गिनने के लिए सूरज नहीं है और मौसम बताने के लिए चांद भी। पता नहीं हम कितने सालों से नरक में हैं। मुझसे जो बनेगा वो मैं करूंगी अपने लोगों के लिए। अब सच्चे ब्लैक ब्लड को अस्टरकिंज मिलना जरूरी है। अगर टैलेंट तुम्हें अस्टरकिंज नहीं देना चाहती तो तुम उससे छीन नहीं पाओगी। वो
वो सेकंड जरूर देगी। बस देखना ये है कि वो ये फैसला प्यार से लेती है या किसी और तरीके से।